हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर्स के से रिलेटेड बात करेंगे। रेशनल नंबर्स में हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं। ये तो हम सभी आंसर कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 जब तक हम लोग सोच सकते हैं, और जिसके आगे हम सोच नहीं सकते अप टू इन्फिनिटी ये नंबर्स होते हैं। क्या ज़ीरो भी नंबर में आता है? यस। क्या नेगेटिव भी नंबर में आते हैं? यस। ये भी हम सोच नहीं सकते, तब तक माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ और नंबर होते हैं जैसे जो अपॉन के फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जांपल 4/7, 2/3 एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये नंबर्स एक ही होते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हम इन नंबर्स को रेशनल नंबर पढ़ने के पहले कुछ तरीके के नंबर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स, एंड फाइनली रेशनल नंबर। ये होते क्या हैं? ये तो हम लोग सभी जानते हैं, वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाने वाले, वो कहलाते हैं होल नंबर। इसे याद कैसे रखा जाए? होल नंबर को बोलने के टाइम पे ओ आता है, हो ओ, तो ओ से हम लोग याद रखेंगे कि वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो 1, 2, 3 पॉजिटिवली जो जा रहे हैं वो कहलाते हैं नेचुरल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर जो नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, मींस पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, लेकिन अपने साथ साथ में नेगेटिव नंबर्स को भी रखते हैं। एंड बीच में ज़ीरो। ये तो हो गए हमारे तीन इंपॉर्टेंट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। होल नंबर वो जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल वो जो 1 से स्टार्ट होता है, एंड इंटीजर्स वो जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लस ज़ीरो का कॉम्बिनेशन रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अब हमारा मेन चैप्टर है रेशनल नंबर, हमें ये समझना है कि क्या होता है। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are represented in the form of PIQ, where Q should not be equal to 0। डेफिनेशन तो बड़ी हो गई, लेकिन अब एक्चुअली हमें समझना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं। वो सारे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो। अब P अपॉन Q का क्या फॉर्म होता है? मीन्स देयर शुड बी वन न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। क्लियर एवरीबडी? वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर। 2/3 is it in the form of P upon Q, that is one numerator one denominator। क्या ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है? नहीं है। सो ये क्या है? रेशनल नंबर है। 1/3 अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव वाले भी नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -7/9 रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है। लिसन, हमारी डेफिनेशन में सिर्फ वन और एक ही कंडीशन है, वो ये कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म होना, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या 1, 2, 3, -1, -8 ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, लेकिन हमें बेसिकली इसे समझना ज़रूरी है। वो बच्चा जिसे
डेफिनेशन याद है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। हमें ये कहा गया था कि वो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ तो हमें सिर्फ p दिख रहा है, पर क्या हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं? यस। क्या 1 0 के इक्वल है? नो। सो ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्लियर? ओके। वन मोर क्वेश्चन, क्या 0 रेशनल नंबर है? सो आंसर इज यस। वाई? 0 के अपॉन में अगर आप 1 लगाएंगे तो भी इसका 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड इट इज in the form of p upon q. Clear? So 0 is a rational number. So here comes the concept of rational number. We have seen some examples also. Plus कुछ basic numbers, whole number, rational number, integers, ये भी हम लोगों ने देख लिए हैं, तो ये आपको clear हो गए होंगे। Apart from that, इस chapter में हमें आगे proceed करने के लिए इसकी properties देखनी पड़ेंगी। बहुत easy properties हैं, बहुत simple सी properties हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है। सो हमें यहाँ पे 3 तरीके की प्रॉपर्टीज देखनी है। कौन सी हैं वो 3 तरीके की प्रॉपर्टीज? 3 प्रॉपर्टीज, वेरी इजी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। What is the name? Commutative. Second is called associative. And the third one is called distributive. अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकती हैं। देखो याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट लेट अस ट्राई। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना, जिसका मतलब है जगह बदलना। क्या बदलना? जगह बदलना। ओके। एसोसिएटिव का मतलब होता है एक दूसरे में मिलना, और डिस्ट्रीब्यूटिव का तो नाम ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक चीज को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। अब हम इसको जरा नंबर्स के फॉर्म में समझ लेते हैं कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है। कम्यूटेटिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा a प्लस बी। अगर ये a प्लस बी b प्लस a के फॉर्म में है तो उसे कहा जाएगा कम्यूटेटिव। क्या कहा जाएगा? कम्यूटेटिव। अब मैं आपको आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, वो ये कि हम लोग जो ये लगाया है ना, इसे कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर 4 तरीके के होते हैं। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वन दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या होते हैं? हम बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, या फिर ह्यूमन बॉडी तो हमारे सामने नहीं है कि हम ऑपरेशन कर पाएँ, लेकिन मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा काम जो 2 नंबर्स के बीच में हो रहा है। अब कोई भी 2 नंबर्स के बीच में क्या हो सकता है? या तो वो नंबर ऐड होंगे, या वो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, या उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीजन होगा। आई गेस इसके अलावा कोई और एक्टिविटी 2 नंबर्स के बीच में नहीं होती है जिसे हम इतना ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकें। सो इस टाइम पे हम लोग 4 ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सो हियर अगर a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a है, वो कम्यूटेटिव कहलाता है। और ये ऑब्वियसली होगा 2 प्लस 4 करेंगे और 4 प्लस 2 करेंगे, बात तो बराबर ही आएगी। नेक्स्ट a इंटू बी, b इंटू a, क्या ये सेम है? सेम है। 2 इंटू 4 करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। और यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे, अगेन 8। तो कोई भी इश्यू नहीं है, ये भी कम्यूटेटिव है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो क्या वो b माइनस a के बराबर आएगा? चलो जरा सा सोचते हैं हम। a के लिए लेट कर लेते 2,
बी के लिए लेट कर लेते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 और यहाँ है 2, तो क्या ये आंसर -2 हो गया और क्या ये आंसर 2 होगा? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। सो माइनस में कॉम्यूटेटिव नहीं लगती है, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉमन सी एक सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए। और तीसरे तरीके का ऑपरेशन होता है डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। अगेन लेट अस चेक, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 लिखूं और 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं तो बात बराबर है क्या? नहीं, इसका मतलब है 2/4 और इसका मतलब है 4/2। तो क्या ये हमको 1/2 एंड 2 देंगे? दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है, सो यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव नहीं लगेगी। इन शॉर्ट इतनी सारी बात से हमें क्या समझ में आता है? कॉम्यूटेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम जगह को बदलते हैं। सी, हमने इधर जगह बदली, यहाँ बदली, यहाँ बदली, यहाँ बदली, लेकिन माइनस में जगह बदलने पे कॉम्यूटेटिव लगाएंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, और अगर डिवाइड में लगाएंगे तो भी आंसर सेम नहीं आएगा। तो हमने यहाँ से इतना सा सीखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस एंड मल्टीप्लाई में लगती है। क्लियर विद दिस? चलिए अब हम लोग एसोसिएटिविटी सीखते हैं। एसोसिएटिविटी को हम इतना ब्रीफ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ हम इतना सीखेंगे जितना हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एसेंशियल होता है। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, ओके, और यहाँ लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, अगर मैंने पहली बार में ब्रैकेट लगाया इन दोनों के ऊपर और दूसरी बार में ब्रैकेट लगाया इन दोनों के ऊपर, अगर मेरा आंसर सेम आता है तो वो कहलाएगा एसोसिएटिविटी, ठीक है। ज़रा सॉल्व करके देखें। 2 + 4 + 6 इक्वल्स टू 2, 4 + 6, एड इट, 4 + 2 कितना हुआ? 6 + 6, 2, 6 + 4 कितना हुआ? 10, 6 + 6 12 इक्वल्स टू 12। एसोसिएटिविटी डन। मतलब कहने का ये है कि ये प्रॉपर्टीज हम सिर्फ उस कंडीशन में लगाएंगे जब हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे या जब हम इन्हें इस तरीके से एसोसिएट करेंगे तो हमारे आंसर सेम आएंगे। कैसे आएंगे? सेम आएंगे। अगर आप यही चीज़ मल्टीप्लाई में करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप माइनस और डिवाइड में करेंगे तब सिचुएशन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर आप माइनस करेंगे और आप करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप महसूस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट कम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना? फॉर एग्जांपल कॉमन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स सी, a b प्लस c, क्या मैं इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करूंगी फिर इधर मल्टीप्लाई करूंगी? तो मैं इसे लिख सकती हूँ a b प्लस ए सी। यस, मैं इसे लिख सकती हूँ। तो क्या मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? कर दिया। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसे थोड़ा उल्टे तरीके से समझते हैं। ए बी प्लस ए सी, सी इसमें भी a है इसमें भी a है, मैंने a कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया? b प्लस सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इन शॉर्ट हमें ये 3 प्रॉपर्टीज समझनी थी और हमें ये समझना था कि इसमें हम करते क्या हैं। लेकिन बच्चों को अक्सर इसमें डाउट हो जाता है कि ये करना कैसे है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, शायद आपको भी याद रह जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो आपको समझ आ गया कि डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटा है तो बड़ा करना, बड़ा है तो छोटा करना, बांटना उसको। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? हम इसे थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक ढूंढते हैं। कम्यूटेटिव में हम मान लेते हैं COM से कॉमा, MUT से मोटा, ठीक है। कॉमा ने मोटा के साथ जगह चेंज करी, कुछ याद रहेगा? कॉमा ने मोटा के साथ जगह चेंज करी तो भी आंसर तो वही आया। एक सीट पे कॉमा बैठी थी, दूसरी साइड में मोटा बैठा था। जब मोटा इधर आ गया और कॉमा इधर आ गई तो भी सीट तो उतनी घेरने को आई, तो वो कहलाया कम्यूटेटिव। सिंपल। तो ये हुई 3 तरह की प्रॉपर्टीज जो हमें देखी है, प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके अलावा हमें 1 मार्क्स के लिए कुछ ऐसी चीज पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट तो है, ओनली फॉर 1 मार्क, बट ये 1 मार्क्स काफ़ी ट्रिकी हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स में हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़ें। एक पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी,
एक पढ़ेंगे हम इनवर्स। अब क्या होता है ये आइडेंटिटी का मतलब आप याद रखेंगे सेम, इनवर्स का मतलब याद रखेंगे उल्टा, हिंदी में ही लिख देती हूँ। ओके, सेम और इनवर्स मतलब उल्टा। अब आइडेंटिटी हो या इनवर्स हो, ये दोनों दो दो टाइप्स के हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव एंड एक कहलाता है एडिटिव। क्लियर? एक एडिटिव एक मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे भी वही है। एक कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव, एक कहलाता है एडिटिव। क्लियर? क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव से क्या वर्ड दिमाग में आता है? मल्टीप्लिकेटिव से मतलब होता है मल्टीप्लाई, एडिटिव मतलब प्लस, अगेन मल्टीप्लाई, अगेन प्लस। अब बहुत इजी है जो हमें समझना है और याद करना है। सो चलिए एक नंबर लेती हूँ, सपोज 4/3 मैंने एक कॉमन नंबर लिया, ठीक है। हमें क्या लिखना है? आइडेंटिटी। अभी हम आइडेंटिटी समझ रहे हैं। 4/3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से 4/3 ही मिल जाए? आई गेस आप सबको आंसर मालूम है, 1। ओहो, तो सही आंसर है 1। तो यहाँ पे 1, अब आप लोग समझिएगा, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर वापस दे देगा, ठीक है। तो इन दिस केस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा चैप्टर रेशनल नंबर का है तो हम इसके आगे लिख रहे हैं ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये बताइए 4/3 अपन वापस लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं एडिटिव। क्या सीखते हैं? एडिटिव। अब मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे वापस आइडेंटिटी मिल जाए? तो क्या वो 0 है? यस, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा? वो नंबर ही मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, अगेन क्योंकि चैप्टर हमारा रेशनल नंबर का है तो रेशनल नंबर हम लिख रहे हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर होगा, इनके लिए दोनों प्रिंसिपल सेम रहेंगे। सो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालने का क्वेश्चन आता है जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो सेम नंबर को दे दे। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जो सेम नंबर दे दे। ओके, अब हमें इनवर्स सीखना है। क्या सीखना है? इनवर्स। क्या है इनवर्स? इनवर्स का मतलब हमने सीखा था उल्टा। ओके, लेट्स टेक 4/3। 4/3 का हमें क्या देखना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव से मतलब आ रहा है मल्टीप्लाई, इनवर्स का मतलब है उल्टा। अगर 3 नीचे था तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर था तो 4 नीचे आ जाएगा। सो कैन वी राइट इट इन दिस वे? यस, कैंसिल इट, फाइनल आंसर 1 1। अब एक राज की बात बताती हूँ, जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे, रिपीटिंग, जितने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं उन्हें हमेशा आंसर 1 ही देना होगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ इनवर्स देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। शायद आपको कुछ समझ आ गया हो। सपोज 4/3 एक नंबर है, क्लियर, ऐड, उसमें मुझे ऐसा क्या ऐड करूं कि वो इसका इनवर्स हो, ठीक है, उल्टा हो। अरे भाई सिंपल सी बात है, प्लस में इसका इनवर्स माइनस ही होगा। 4/3 प्लस माइनस माइनस 4/3। लेट्स टेक द एलसीएम 3, 4 minus 4, 0/3. So can we get 0? Yes, we get 0. Now, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ इसकी जगह -4/3।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है इसके इन्वर्स से। इन्वर्स क्या होगा इसका? 3/-4, कैंसिल इट, क्या हमें वापस 1 मिल रहा है? यस, तो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाउ विल टॉक अबाउट एडिटिव इन्वर्स। क्या है एडिटिव इन्वर्स? हम लोग -4/3 के बारे में बात करते हैं। हमें इसके उल्टे के साथ में ऐड करना है, हमें इसके इन्वर्स के साथ में ऐड करना है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसीजर, -4 + 4/3, सो 0/3। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स। हमने दो तरीके के आइडेंटिटी और इन्वर्स को हम लोगों ने अभी बात की है। आइडेंटिटी दो तरीके की होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इन्वर्स दो तरीके का होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स। अब इसे हमने डिटेल में समझ लिया। हम लोगों ने ये आइडेंटिटी फंक्शन समझा, उसके नीचे हम लोगों ने इन्वर्स देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर चैप्टर 1 के जो बेसिक्स थे, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप फर्स्ट एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने किए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम रेशनल नंबर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।